तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है अनोखी और उसके भाई शौर्य की। अनोखी और शौर्य उधमपुर नामक गांव के रहने वाले थे। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। अनोखी एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही दुख था कि उसके माँ बाप उसके भाई को ज्यादा प्यार और अहमियत देते हैं। ऐसा अक्सर होता था। अनोखी जब भी कोई चीज मांगा करती थी, या तो वो चीज आती ही नहीं थी, या फिर आ भी जाए तो अगर उसके भाई को पसंद आ जाती थी तो उसे दे दी जाती थी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड ही क्यों ना हो। और अब उसके घर वालों ने उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया था। और इसके विपरीत शौर्य के मुंह से निकलने की देरी होती थी, चाहे उसके लिए उसके माँ बाप को कुछ भी करना पड़े। वो शौर्य की हर डिमांड को पूरा करते थे। उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आते थे। पर अनोखी को हमेशा पुराने कपड़े और साथ ही खाने को भी बचा खुचा ही मिलता था। उसके कोई शौक पूरे नहीं होते थे, बल्कि शौक तो दूर, उसकी जरूरत तक पूरी नहीं होती थी। अनोखी इस बात से बहुत परेशान थी। वो अपने और अपने भाई के बीच ये भेदभाव देखकर बहुत उदास हो जाती थी। और एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप और पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जब भी मैं कोई सामान मंगाती हूँ, या तो आप उसी समय पर नहीं लाते या लाते ही नहीं हो। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि शौर्य भैया आपसे कुछ भी मांगते हैं, चाहे वो जरूरत की हो या ना हो, आप उनकी हर डिमांड पूरी करती हो। मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो माँ? क्योंकि तू एक लड़की है और तुझे अगले घर जाना है, और अगर तुझे ये आदत लग गई कि तेरी हर जरूरत पूरी करे, तो फिर आगे कैसे करेगी? वहाँ जाकर अगर तेरी जरूरत किसी ने पूरी नहीं की तो फिर ये तो दुनिया का दस्तूर है अनोखी, कि लड़का ही आगे चलकर हमारे वंश को बढ़ाता है। लड़की तो पराई घर की होती है। उसे हमेशा से ही ऐसे पालना चाहिए कि आगे जाकर उसको दिक्कत ना हो। ये आप क्या कह रही हो माँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना जान ले कि तू एक लड़की है और तुझे तौर तरीके आने चाहिए, और तेरी हर जरूरत को पूरा करना जरूरी तो नहीं है। तू तो लड़की है, तू तो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन भाई का क्या? उसे पढ़ना है, लिखना है और कुछ बनना है। ये घर चलाना है, इस घर का वंश आगे बढ़ाना है, हमारा नाम रोशन करना है। तेरा क्या है? तेरी तो हमें बड़े होते ही शादी करनी है, उसमें भी दहेज देना होगा, और तेरा भाई ही ध्यान रखेगा हमारा। तो बता, अब हम उसकी जरूरत का ध्यान रखेंगे तभी तो वो हमारी जरूरत का ध्यान रखेगा। अनोखी ये सब बातें सुनकर उदास हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपनी माँ को आगे क्या बोले। ये सब चलता रहता है। एक दिन अनोखी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आपका नाम रोशन करना है। तू क्या पागल हो गई है? हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम तेरा और तेरे भाई का पढ़ाई का खर्चा उठा सके। और तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? तुझे आगे चलकर घर ही तो चलाना है, घर के काम ही करने हैं। इसलिए घर के काम सीख, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनोखी की माँ उससे घर का सारा काम करवाती है। अनोखी अपनी उम्र से दुगने काम करने लगी। कभी कुछ गलती करती तो उसकी माँ उसे बहुत मारती थी। एक दिन अनोखी अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी बाथरूम में रख देती है, पर उसकी माँ कुछ काम से उसे बुला लेती है। तो अनोखी शौर्य से कहती है, शौर्य, बाथरूम में गर्म पानी है, तो तुम ध्यान से जाना बाथरूम में। ठीक है। फिर शौर्य बाथरूम जाता है और वो भूल जाता है कि वहाँ गर्म पानी रखा है, और गलती से बाल्टी में हाथ डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और अपने बेटे का जला हाथ देखकर अनोखी को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, जला दिया मेरे लाल को, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पर माँ, मैंने शौर्य को बताया था। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। फिर अनोखी की माँ उसे 2 दिन तक खाना नहीं देती। अनोखी भूख से तड़पती रहती है।
पर उसकी कोई परवाह नहीं करता। अगले दिन अनोखी स्कूल जाने की बात अपने पिताजी से करती है तो वो भी उसे यही कहते हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तेरा भाई शौर्य ही पढ़ेगा। तू घर के कामों पर ध्यान दे, मम्मी से घर के काम सीख बस। पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। अनोखी ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है। उसका पढ़ाई करने का बहुत मन था। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। फिर शौर्य की किताबों से ही अनोखी पढ़ने लगी और अपने भाई की मदद भी कर दिया करती थी। अनोखी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन रास्ते में शौर्य और अनोखी जा रहे थे तो उन्हें शौर्य के मास्टर जी मिलते हैं और वो शौर्य से कहते हैं, अरे शौर्य, कल तो तेरा मैथ का पेपर है, तूने तैयारी कर ली है ना? हाँ मास्टर जी, मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। मेरा पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, तो जरा एक दो सवाल के जवाब देना। मास्टर जी उससे मैथ्स के कुछ सवाल पूछते हैं लेकिन शौर्य किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। ये सब देख अनोखी मास्टर जी से कहती है, मास्टर जी, मुझे इन सब सवालों के जवाब आते हैं। आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। मास्टर जी ये सुन के चौंक जाते हैं। फिर वो कहते हैं, अच्छा, तू देगी जवाब जो स्कूल गई ही नहीं। अच्छा, तो जवाब बता। मास्टर जी फिर अनोखी से वो मैथ्स के सवाल करते हैं और अनोखी उन सभी का जवाब दे देती है। मास्टर जी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अनोखी पढ़ाई में इतनी होशियार थी और वो उसकी पीठ थपथपाते हैं। अगले दिन मास्टर जी अनोखी के घर आते हैं और अनोखी के माँ बाप से कहते हैं, रमेश, तुम्हारी लड़की पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार है तो तुम इसे आगे पढ़ाते क्यों नहीं? मास्टर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अनोखी लड़की जात है पर हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता। और ये पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? कौन सा इसे नौकरी करनी है, कलेक्टर बनना है? इसे तो घर ही संभालना है ना। तो बढ़िया है ना कि घर ही संभाले। और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। मास्टर जी अनोखी के पापा की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं कि आज के जमाने में भी उनकी सोच ऐसी है। फिर वो उसके पापा से कहते हैं, मैं अनोखी को ट्यूशन दूंगा और उसे घर ही पढ़ाने आऊंगा और इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए। फिर रोज मास्टर जी अनोखी को ट्यूशन दिया करते थे और उसे पढ़ाया करते थे और बदले में कुछ भी नहीं लेते थे। धीरे धीरे अनोखी और शौर्य बड़े हो जाते हैं। शौर्य का पढ़ाई में दिमाग नहीं था तो वो बिगड़ जाता है और 12वीं की कक्षा में फेल हो जाता है। लेकिन अनोखी क्योंकि पढ़ाई में बहुत तेज थी, वो 12वीं की कक्षा में अव्वल आती है और पूरे गांव में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। वो उस गांव की पहली छात्रा थी जिसने 12वीं पास करी है, तो उसे गवर्नमेंट ने आगे पढ़ाई करने की सुविधा दी थी जिससे वो आगे पढ़ सके और उसे कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर वो आगे पढ़ती है और ग्रेजुएशन में भी पूरे जिले का नाम रोशन करती है। जिस बेटे पर अनोखी के माता पिता ने इतना गर्व किया था, वो बेटा शादी करने के बाद उन्हें घर से निकाल देता है। फिर अनोखी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी थी और वो ही अपने माँ बाप को संभालने लगी। इसलिए कहते हैं, आज के समय में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। अगर बेटा घर का नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी घर का नाम रोशन कर सकती है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अपनी बेटी को जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बेटा और बेटी समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।